अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैंने आप लोग के साथ वेट लॉस कहवा शेयर करना है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आप लोग को गारंटी से कहती हूँ, अगर आप लोग जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह कहवा इस्तेमाल करेंगे विदाउट एक्सरसाइज 10 दिन के अंदर 2 से 3 किलो आप आराम से कम कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं 4 से 5 किलो कम करना, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज घंटा घंटा नहीं करनी, सिर्फ 10 मिनट ही बहुत होती है एक्सरसाइज करना। उसके बाद आप लोग तो पोर्शन कंट्रोल में खाना होगा, बहुत प्लेट भर भर के नहीं खाना। इतना सा खा लिया, 2 घंटे बाद फिर इतना सा खा लिया, घंटे बाद फिर इतना सा खा लिया। उससे बहुत जल्दी आप लोग का वेट लॉस होता है। ठीक है, कुछ बातें बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट। इस कावे को जी एक दफा बना लेना और एयर टाइट कंटेनर में इस तरह हमने बंद करके रख देना है। जब कावा पीना हुआ 1 टीस्पून हल्की सी या ½ टीस्पून डाला और कावा बना लिए। इस तरह सुस्ती नहीं होती कि अलग 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 डब्बों में से हर चीज़ निकालो और फिर बनाओ, फिर मेयर करो। एक ही दफ़ा मेयर करके आप लोग स्टॉक बना के रख लें। 10 दिन का बना लें, 20 दिन का बना लें, महीने का बना लें, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। मिकदार में आप लोग बताती हूँ, फटाफट से रेसिपी देखते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, 2 दिन लग जाते हैं इसको बनाने में, लेकिन है बहुत ईजी रेसिपी। चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी शुरू करते हैं। 10 दिन के कावा की रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं ज़्यादा बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून अजवाइन ली है, एक हमने बड़े साइज़ का लेमन लिया है, उसको छील लिया है, और एक हमने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हमने क्या करना है, जो लेमन छीला हुआ लेमन को हमने साइड पर कर देना। हमें सिर्फ इसका छिलका चाहिए और हमने अदरक को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना छिलका समेत। ये देखें जी, लेमन के छिलकों को भी बारीक बारीक काट लिया, अदरक को भी बारीक बारीक काट लिया। जितना ज़्यादा बारीक काटेंगे उतनी जल्दी सूख जाएगा और तकरीबन 1 पूरा दिन लग जाता है या 2 दिन भी लग सकते हैं अगर सर्दियाँ हो तो। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा इसको सुखाने का कि हमने टिशू लेना है, टिशू के ऊपर इसको डाल देना है। टिशू के ऊपर डालने से जल्दी सूख जाएगा। ये देखिए, पहला दिन गुजर गया और हम अभी चेक कर रहे हैं रात को। ये रात हो गई थी, रात में ये तकरीबन 40% ड्राई हो गए थे। अब मैं आप लोग को सुबह इसकी शक्ल दिखाऊंगी। ये देखिए जी, सुबह की शक्ल कावा हमारा रेडी हो गया। अब सब चीज़ों को मिक्स कर देना है, एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है। निहार मुँह कावा पीना है सुबह के टाइम, नाश्ते से आधा घंटा पहले और खाने के आधे घंटे के बाद। और फिर हमने जब कावा पी लेना रात को, उसके बाद कुछ नहीं खाना। कावा बनाने का जी तरीका भी देख लें। पानी हल्का सा गर्म हुआ, उसके अंदर 1 टीस्पून हल्की सी डाल देनी है कहवे की। कावे को एक दफ़ा मिक्स लाजमी कर लीजिएगा ताकि जो लेमन और अदरक है हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर कावे के अंदर जाए। अगर इससे बड़ी चम्मच है तो ½ टीस्पून, अगर इतनी चम्मच है तो एक हल्की सी चम्मच डाल देनी है। इतना कावा बनाना है, इतना बना लें। डबल क्वान्टिटी में बनाना है, डबल क्वान्टिटी में बना लें। मैंने तो पीना नहीं क्योंकि मैं अपने टारगेट वेट पर आ गई हूँ। 1-आधा किलो शायद मैं कम करूँ आप लोग के साथ, तो बाकी आप लोग इस तरह रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 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 वज़न कम आप लोग खुद देखेंगे कैसे होगा, जादू की तरह। कावा जी आप लोगों ने देख लिया है, बहुत आसान है। इसको हमने बना के एयर टाइट कंटेनर में इस तरह रख देना है। अच्छा, कुछ बातों का अब आप लोगों ने ख्याल रखना है और आप लोग गौर से सुनिएगा। आप देखें, हमने कावा इस्तेमाल करना है जब सुबह उठना है। निहार मुँह आधा कप, पूरा कप नहीं पीना। कावा हमने आधा आधा कप पीना है और जब बनाना है ½ टीस्पून इसके अंदर डाल के बनाना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। आधा गिलास पानी का डालें सॉस पैन के अंदर, ½ टीस्पून इसकी डालें। 2 जोश आएंगे, पानी का कलर चेंज होगा, आपने स्टेन करके पी लेना है और उसके आधे घंटे के बाद करना है नाश्ता। ठीक हो गया। रात को जब पीना है आप लोगों ने कावा, आप लोगों ने जब खाना खा लिया, सपोज 8 बजे खाना खाया, तो आप लोगों ने 8:30 बजे कावा पीना है। आधे घंटे का गैप आप लोगों ने खाने और कावे के दरमियान में रखना है। कावा जब पी लिया रात को, उसके बाद कोई चीज़ नहीं खानी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना है। कोशिश करना है 8 साढ़े 8 मैक्सिमम खाना खा लिया जाए, उसके बाद कुछ ना खाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कावे की कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। ये नहीं करना कावा पिया, नाश्ता किया, लेट गए, फिर दोपहर का खाना खाया, रात का खाना खाया, कावा पिया, लेट गए और लेटे लेटे सो गए। इस तरह कुछ भी नहीं होगा। बॉडी को एक्टिव रखना है। एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, तीसरे कमरे से चौथे कमरे में, इसे घूम 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 करते रहे। कोई एक्टिविटी करे जिससे आपको माइंड थोड़ा सा काम करे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब इंसान नोटबुक पढ़ रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई चीज़ लिख रहा होता है, एकदम उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जब हम दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं ना, हम अपने बॉडी को यूज़ में लेके आ रहे हैं। कोई चीज़ पढ़ें भी, अपनी बॉडी को भी एक्टिव रखें ताकि कावा असर भी करे। ये नहीं कि हम लेटे रहना है तो लेटे ही हुए हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हुए हैं, और भाग रहे हैं तो भागी जा रहे हैं। हर चीज़ को बैलेंस करेंगे तो फिर ये कावा ज़बरदस्त असर करेगा और आपके जो लव हैंडल्स हैं ना, गोश्त होता है, उनको सारा पिघला देगा। मैंने तो इसको ना आजमा लिया, अब इसको तो मैंने नहीं छोड़ना।
अब चलते हैं इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बस जो 8th 9th या 7th मंथ प्रेग्नेंट है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो भी डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कर लें, क्योंकि थोड़ी सी गर्म ये चीज़ें हैं तो वो ना इस्तेमाल कर तो बेहतर है। उन्होंने ये इस्तेमाल करके क्या करना है, वो जब डिलीवरी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सिंग मदर्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त है। जो सौंफ होती है ना, वो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ज़ीरा बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है, आप लोग पी सकते हैं। बस जब प्रेगनेंसी में आप लोग नहीं पिए, जो आखिरी 4-5 महीने होते हैं आप लोग अवॉइड कर दे। वैसे भी क्या ज़रूरत है प्रेगनेंसी में पीने की, मौजे मारो, चिल करो, बर्गर पिज़्ज़े शिज़े फ्रूट्स वगैरह खाओ। और हर एज ग्रुप पी सकते हैं, लड़का हो पी सकते हैं, लड़की हो पी सकते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब पी सकते हैं। जिन लोगों को मेडिकल इशू है, सपोज़ कि कोई मैदे का इशू है या किसी तेजाबियत का इशू है, वो अपने डॉक्टर से पूछ लें या एक दफ़ा ट्राई कर लें, सूट करते तो पी लें, वरना आप लोग इसको छोड़ दें। आप लोग वॉक पे फोकस करें, एक्सरसाइज पे फोकस करें, अपनी डाइट पे फोकस करें, ज़्यादा पिज़्ज़े बर्गर ना खाएं। और मैं बताती हूँ आप लोगों को, जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ देंगे ना, आप लोग का वजन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगा। मीठा कम कर दें और कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल छोड़ देना। अगर आपने KFC मैकडॉनल्ड्स भी खाना है तो बर्गर खा लें, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स स्किप कर दें। आप लोग देखिएगा आप लोग का वेट गेन नहीं होगा। जब हम बर्गर भी खा लेंगे, वो फ्राइज भी खा लेंगे, ड्रिंक भी इतनी बड़ी एक्स्ट्रा लार्ज मंगवा के पी लेंगे, तो फिर वजन नहीं ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, वजन भी बेचारा कहता होगा कि कावे भी पी जा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़े भी खाए जाने में किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। इसलिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एक चीज़ को हासिल करने के लिए। तो वेट लॉस की मोटिवेशन है बहुत मुश्किल से आती है, और उस पे स्टिक रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हफ्ता होता नहीं है, इंसान थक जाता है, इंसान कहते हैं चीट डे कर लो, चीट डे कर लो। यही इंसान का इम्तिहान होता है। मैं सही आप लोगों को बता रही हूँ, जो इस इम्तिहान से गुजर जाता है ना, पूरे 10 दिन डाइट कर लेते हैं, मैं उसकी चर्बी पिघलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर उसको आसानी हो जाती है मज़ीद डाइटिंग करने में। 10 दिन के अंदर अगर कोई चीट डे नहीं करेंगे ना, अपने आप को कंट्रोल रख लेंगे, तो आगे वाले 10 दिन आप लोग के अच्छे गुजर जाएंगे। और महीने बाद आप लोग देखिएगा यूं करके आप लोग का वजन गिरेगा। स्टार्टिंग में नहीं गिरेगा, स्टार्टिंग में वजन आप लोग सा खेलता है, गिरूं ना गिरूं, गिरूं ना गिरूं, और महीने बाद एकदम वूम करके गिरता है। मेरा वेट था कभी आता था 60.9 आता था, कभी 61.6 आता था, इससे कम हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा अब मैंने वेट मशीन पे नहीं खड़ी होना, अब मैंने लगातार 10 दिन पीना है। 8 दिन के बाद मैं फिर डगमगाई, मैंने कहा अब चेक कर लेती हूँ। पूरे 8 दिन हो गए हैं कहवा पीते हुए सुबह और रात, अब चेक करती हूँ और एकदम 58.1। हाय सुकून आ गया। इतना सुकून मोहब्बत हासिल करने पे नहीं मिलता है जितना इंसान जब वजन गिराना चाहे गिर जाए तब मिलता है। एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी, सुकून आता है, फिर मजीद डाइटिंग करने का भी मजा आता है। मैं आप लोगों के साथ ही शुरू करूंगी, इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट दिया करूंगी, सुबह की भी और रात की भी। आप लोगों ने भी फौरन बना लेना है, मेरे साथ शुरू करें, अपना वेट कर लें। उसके बाद 10-15 दिन से पहले आप लोगों ने वेट मशीन पे खड़े नहीं होना, लगातार पीना है। किन बातों का ख्याल रखना है, 8:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी 10 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद बहुत प्लेटें भर भर के खाना नहीं खाना, अपने माइंड को, अपने बॉडी को रखना है बिजी, बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी है। अलमारियाँ साफ करना शुरू कर दे, कपड़े तय लगाना शुरू कर दे। अलमारियाँ इतनी गंदी हुई हैं, इनको साफ कर ले, अंदर से साफ कर ले, अपनी ज्वेलरी समेट ले, अपना मेकअप समेट ले, कुछ कर ले, अपने आप को बस बिजी रखना है। कुछ भी कर लें, कुकिंग कर लें, खलारा ही डाल लें, खलारा समेटना नहीं है तो कुछ कर लें, ठीक है जी। एक्टिव रखना है ताकि कहवा ये असर करे। ये थी जो आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों ने भी कहवा बना लेना है, जादुई कहवा, और मेरे साथ रिजल्ट शेयर करने आप लोगों ने 10 दिन बाद नहीं 15 दिन बाद रिजल्ट शेयर करने हैं। 10 दिन तो आप लोग कहवा पी लीजिएगा, दिल किया 4 दिन और पी लीजिएगा, और 4 दिन हल्का फुल्का आप लोगों ने ज्यादा एक्टिव रहना है। 15 दिन बाद आप लोगों ने मेरे साथ रिजल्ट शेयर करने हैं। जो 10 दिन बाद करना चाहे 10 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी 15 दिन आप लोगों ने पीना है। अगर आप लोगों ने ज्यादा वेट लॉस करना है, 15 दिन का आप लोग बना के रख लें, इससे डबल बना लें। और जी क्या मैंने आप लोग कहना था, कहवा इस्तेमाल करें, मुझे दुआएं देना ना भूलिएगा। वजन कम हो जाए तो मुझे याद रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।